नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेस लर्निंग सेंटर में। यदि आप बीकॉम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस एंड थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पिछली वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन 4 टॉपिकों पर बात किए थे। आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस एंड थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शंस क्या क्या होते हैं तो एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला है इनोवेशन नवाचार। एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडिया, प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस इनटू द मार्केट। दे क्रिएट innovations that solve existing problems or improve open existing solutions। उद्यमी नए विचारों, उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं को बाजार में पेश करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे मौजूदा समस्याओं को हल करने या मौजूदा संसाधनों में सुधार करने के लिए नवाचार करते हैं। देखिए, उद्यमी जो होते हैं ये उत्पादों और सेवाओं की प्रक्रियाओं को बाजार में पेश करते हैं, नए नए इनोवेशन लाते हैं, नए नए उद्यम शुरू करते हैं जिनके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होते हैं, मौजूदा समस्याओं को हल करते हैं और अपने समस्याओं में जो उसमें समस्याएं होती हैं उसको सुधारने के लिए नवाचार करते हैं। तो ये होता है इनोवेशन नवाचार। अगला पॉइंट है कि रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाना। एंटरप्रेन्योर्स टेक financial and operational risk in order to start and grow their business. They must be willing to face uncertainties in the market and make decisions that could either lead to success or failure. उद्यमी अपने व्यवसाय को शुरू करने और बढ़ाने के लिए वित्तीय और संचालन संबंधी जोखिम उठाते हैं। उन्हें बाजार में अनिश्चितताओं का सामना करने और ऐसे निर्णय लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है जो तो सफलता या विफलता का कारण बन सकते हैं। तो उद्यमी अपने व्यवसाय को शुरू करते हैं और वे वित्तीय और साथ ही साथ संबंधी जोखिम भी उठाते हैं, उन्हें बाजार में लॉन्च करते हैं और आने वाली समस्याओं का सामना करते हैं और एक अच्छा निर्णय लेते हैं। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का संगठन। Entrepreneurs bring together capital, human resource and other necessary assets to establish and run a business। उद्यमी पूंजी, मानव संसाधन और अन्य आवश्यक संसाधनों को एकत्र करते हैं ताकि वे एक व्यवसाय स्थापित कर सकें और उसे सुचारू रूप से संचालित कर सकें। अगला है कि डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। Entrepreneurs are constantly making decisions that impact the direction of their business, including product development, market strategy, and hiring employees। उद्यमी लगातार ऐसे निर्णय लेते हैं जो उनके व्यवसाय की दशा पर असर डालते हैं, जैसे कि उत्पाद विकास, विपणन रणनीतियों और कर्मचारियों की भर्ती। तो उद्यमी लगातार कई डिसीजन लेते रहते हैं, जैसे कि कर्मचारियों की भर्ती कराना, उत्पाद और विकास तथा विपणन, विज्ञापन, मार्केटिंग, इन सभी पर वे लगातार निर्णय लेते रहते हैं। अगला है कि लीडरशिप, नेतृत्व। एंटरप्रेन्योर्स लीड देम बाय सेटिंग अ विजन, गाइडिंग देम टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। उद्यमी अपनी टीमों का नेतृत्व करते हैं, एक दृष्टिकोण सेट करते हैं, उन्हें लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति बनाए रखते हैं। अगला है कि अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन, अवसरों की पहचान करना। अवसरों की पहचान। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट आइडेंटिफाई मार्केट गैप्स, अनमेट कस्टमर नीड्स और इमेजिंग trends and them create business around these opportunities। उद्यमियों को बाजार में खामियों, अपूरित ग्राहक आवश्यकताओं या उभरते हुए रुझानों को पहचान करनी होती है और फिर इन अवसरों के चारों ओर व्यवसाय बनाना होता है। तो उद्यमी बाजार में
क्या चल रहा है, कैसी आवश्यकताएं हैं, उसको पहचानता है, फिर उन अवसरों के चारों ओर अपना व्यवसाय बनाना चालू करता है। अगला है कि एडेप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अनुकूलन और लचीलापन। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट एडेप्ट टू चेंज इन द मार्केट एंड मॉडिफाई दियर स्ट्रेटजी टू स्टे कॉम्पिटिटिव। उद्यमियों को बाजार में परिवर्तन के साथ अनुकूलन करना होता है। बाजार में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, बाजार कैसे बदल रहा है, उसके साथ साथ अनुकूलित होना होता है, परिवर्तन करना होता है और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होता है, समय समय में उसमें चेंजेस करना होता है। अगला है वैल्यू क्रिएशन, मूल्य निर्माण। अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट वैल्यू फॉर सोसाइटी बाई ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट स्टेटिफाई कस्टमर नीड्स और वेंट्स। अंत में उद्यमी समाज के लिए मूल्य निर्माण करते हैं, जो ऐसे सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं जो ग्राहक की आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को फुलफिल करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो उसमें कई सारे सिद्धांत हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के कई सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से हम कुछ को जान लेते हैं। पहला है कि शम्पीटर का नवाचार सिद्धांत, शम्पीटर्स थ्योरी ऑफ इनोवेशन। जोसेफ शम्पीटर implied that entrepreneurs are innovators who create new combinations for resources such as new products, new markets and new production method, thus driving economic development। जोसेफ शम्पीटर ने यहाँ कहा कि उद्यमी नवप्रवर्तक होते हैं जो संसाधनों को नए संयोजनों का निर्माण करते हैं, जैसे कि नए उत्पाद, नए बाजार और नए उत्पादन विधियां, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो शम्पीटर ने कहा उन्हें नवप्रवर्तन कहा। अगला सिद्धांत है नाइट का जोखिम और अनिश्चितता सिद्धांत, नाइट्स थ्योरी ऑफ रिस्क एंड अल्टीमेटली। फ्रैंक नाइट argued that entrepreneurs involve taking on ultimately rather than risk entrepreneurs were the ultimately of not being future outcomes and must act without complete knowledge। फ्रैंक नाइट ने क्या कहा कि उद्यमिता जोखिम के बजाय अनिश्चितता को उठाने में निहित है। उद्यमी भविष्य के परिणामों को न जानते हुए अनिश्चितता का सामना करते हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञान के बिना कार्य करना होता है। अगले है कि मैकलेंडेड का उपलब्धि की आवश्यकता, मैकलेंडेड्स नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। ये क्या सिद्धांत है? अकॉर्डिंग टू मैकलेंडेड, एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड बाय स्ट्रॉन्ग desire to achieve goals and are driven by the need for success which fuels them to start business। मैकलेंड के अनुसार उद्यमी लक्ष्य प्राप्त की प्रबल इच्छा से प्रेरित होते हैं और सफलता की आवश्यकता द्वारा प्रेरित होते हैं, जो उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। अगला है कि सोशल नेटवर्क थ्योरी, सामाजिक नेटवर्क सिद्धांत। तो दीज थ्योरी सजेस्ट दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज फैसिलिटेटेड थ्रू सोशल नेटवर्क्स। एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड गेन सपोर्ट फ्रॉम दियर सोशल नेटवर्क्स व्हिच हेल्प देम एक्सेस रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। यह सिद्धांत कहता है कि उद्यमिता सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से बढ़ावा पाती है। उद्यमी अपने सामाजिक नेटवर्क से संबंध बनाते हैं और समर्थन प्राप्त करते हैं, जो उन्हें संसाधन और अवसरों तक पहुंचाने में मदद करता है। अगला है रिसोर्स बेस्ड थ्योरी, संसाधन आधारित सिद्धांत। तो द रिसोर्स बेस्ड व्यू BRV सजेस्ट दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज ड्रिवन बाय एक्सेस टू यूनिक रिसोर्स सच एज नॉलेज, स्किल एंड नेटवर्क्स which entrepreneurs can use to create a competitive advantage। तो संसाधन आधारित दृष्टिकोण RBV यह कहता है कि उद्यमिता विशेष संसाधनों जैसे ज्ञान,
कौशल और नेटवर्क तक पहुंच से प्रेरित होती है, जिनका उपयोग उद्यमी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अगला है कि इफेक्चुएशन सिद्धांत, डेवलपमेंट बाय शेयर्स थ्रेश वेल्थी। दिस थ्योरी सजेट्स दैट एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट विथ द अवेलेबल मीन्स and create opportunities rather than working towards a predefined goal। सरस्वती द्वारा विकसित इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमी उपलब्ध संसाधन से शुरुआत करते हैं और अवसरों का निर्माण करते हैं, बजाय किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर काम करने के। अगला है कि अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी, अवसर आधारित सिद्धांत। तो अवसर आधारित सिद्धांत क्या? दिस थ्योरी हाईलाइट्स दैट एंटरप्रेन्योर्स रिकॉग्नाइज एंड एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। द एबिलिटी टू spot these opportunities and act upon them is key to entrepreneurship। यह सिद्धांत यह बताता है कि उद्यमी उन अवसरों को पहचानते हैं और उन पर कार्य करते हैं जो बराबर बाजार में मौजूद होते हैं। इन अवसरों को पहचानने और उन पर काम करने की क्षमता उद्यमिता का मुख्य हिस्सा होता है। तो ये कुछ सिद्धांत हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो आज की इस क्लास में हमने फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये दो टॉपिक को समझा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।